चलिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स को कराया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सांठगांठ इन कार मैन्युफैक्चरर्स के सामने आ गई है और अब सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वकील हो आ जाए मैदान में और मुझे बता दे कि भाई तुमने सीएम के अंदर जो स्टैंड लिया है उसको कैसे बदल दोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हफ्ते के अंदर। अब सिर्फ एक तरीका है, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली सरकार को सर्विसेज के मामले में जब शक्तियां दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आपने अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाने का एक तरीका बताया, आपको पसंद नहीं आया, आपने अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। उसी तरीके से अब दिल्ली और 5 अलग अलग शहरों के लोगों के लिए आपको अध्यादेश लाने की जरूरत है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। और कुछ मुख्यमंत्री आपकी सरकार पे सवाल खड़े करें कि आपके सरकार में होते हुए आप लोग उस नियम को बदल सकते थे, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते थे, आप उस पर बैठे रहे और इसका भुगतान दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। ऐसा है, केंद्र सरकार नेहरू जी को गाली दे रही है पिछले 11 साल से, ये अरविंद केजरीवाल को गाली दे दे के 5 साल निकाल लेंगे। इनकी यही एक इनके पास तरीका, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि करना कुछ नहीं। सर, पवन खेड़ा है कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये सवाल पूछा है कि धामी जी जल महल बना रहे हैं और ये जवाब दे रहा है अरविंद केजरीवाल के शीश महल को। और जनता धामी जी से पूछेगी करोड़ों रुपए का जो ऑल वेदर ये बना रहे हैं स्विमिंग पूल, उत्तराखंड की जनता हिसाब में। देखिए, मुझे नहीं पता कि धामी जी कौन सा महल बना रहे हैं, मगर एक YouTube पे मैंने वीडियो जरूर देखा था जिसमें एक महल नुमा बहुत बड़ी कोठी थी और उसके बाहर धामी जी जो हैं बैठ के नाश्ता कर रहे थे। वो घर काफ़ी बड़ा है, मुझे नहीं पता कि वो सरकारी घर है या प्राइवेट घर है, मगर अब आप बहुत दूर क्यों जाए, हमारे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री निवास ही बहुत आलीशान बन रहा है, उसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही। सर, बसंतपुर में जय हिंद कैंप है, वहाँ पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बिजली काट दी गई कल सुबह से और बिजली नहीं है, उनको बताया भी नहीं गया, उन्हें आशंका है कि उनकी छुट्टियाँ तोड़ दी जाए। देखिए, ये मामला किसी एक कैंप का नहीं है। वजीरपुर के पास, जहाँ पे हम कई बार जा चुके हैं, संजय सिंह जी भी गए हमारे साथ, वहाँ पे उन झुग्गियों को जिनको कोर्ट से स्टे मिल गया है कि आप इन झुग्गियों के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, उन झुग्गियों का पानी और बिजली काट दी गई है। ये कई बार जो है YouTube चैनल्स पे भी ये बात आई है। एक चैनल है शरद शर्मा ऑन ग्राउंड, उसके अंदर ये बात आई, कई बार आई कि साहब अदालत ने तो उनको स्टे दे दिया है और सरकार ने बिजली और पानी काट दिया ताकि वो अपने आप छोड़ के भाग जाए। तो सरकार हर जगह कर रही है। सर, इसके अलावा एक मुद्दा और है, कल जब बुक लॉन्च के दौरान अरविंद केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया तो अभी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो कह रहे हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन चेक कराएं और अगर भ्रष्टाचार, अनारकी और महिला की पिटाई का कोई कैटेगरी होती तो जरूर मिल जाता नोबेल पुरस्कार। देखिए, अब वीरेंद्र सचदेवा जी सरकार में हैं, सरकार चलाएं। अब जो है इन बातों से काम चलेगा नहीं, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। जब तक अपोजिशन में थे तब तक तो काम चल गया, अब काम करें और काम पे बात करें। दिल्ली वाले अब काम का इंतजार कर रहे हैं। और और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।